दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। और इसको करने से पहले अगर आपने 2.2 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर देख लें, उससे आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द जीरोज। आपको क्या फाइंड करने हैं? जीरोज फाइंड करने हैं द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड उन्हें वेरीफाई भी करना है। उन्हें क्या करना है? आपको वेरीफाई भी करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। उनके जीरोज में और उनके कोफिशिएंट्स को वेरीफाई करके भी दिखाना है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पहले की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा बीटा। तो ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन में हम देखते हैं, इसमें सॉल्यूशन में देखते हैं हमारे पास 8 है, हमें यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसके 8 के ऐसे आपको 2 पार्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाए? 8 आ जाए, और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए? माइनस का 2 आ जाए। ठीक है, तो क्या हो गया? 6 2 जा 12 होता है, वो होता नहीं है। चलिए देन देखिए 4 2 जा 8, 4 एंड 2 कौन सा हो गया? 4 एंड 2। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब 2 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ से देखिए x कॉमन आ रहा है तो हमने x को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। x माइनस 4 प्लस यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस का 4। अब देखिए x माइनस 4 अगेन कॉमन दिख रहा है आपको, तो हमने फिर अगेन x माइनस 4 एंड x प्लस 2 रह गया। ये आपको आपने 8th 7th में बहुत पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देन यहाँ तक ही हमने वहाँ पढ़ा था। देन अब यहाँ क्या करना है? हमारे पास x प्लस 4 हो गया और x प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लगाते नहीं है, इक्वल टू 0 लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पॉलिनोमियल px की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ हम कंपेयर करते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? इधर ट्रांसफ़र किया तो 4 हो गया। सिमिलरली x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 2, यानी 4 और माइनस 2 क्या हो गया? इसके जीरोज फाइंड हो गए। ओके दोस्तों, अब हम इसका वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो वेरीफाई में हमें 2 चीज़ देखनी है। हमें पता है, अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है तो आपको अच्छे से याद होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? माइनस का b अपॉन a होती है, और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू होती है वो c अपॉन a होती है। अब कंसेप्ट है ए बी सी कहाँ से लाएं? क्या ए बी सी होता है? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a की तरह वैल्यू होती है। a 1 हो गया यहाँ पे, b x के कोफिशिएंट को बोलते हैं तो माइनस 2 हो गया, c कितना हो गया? माइनस का 8 हो गया। तो ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज होती हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में। तो देखिए यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? देखो 4 है तो मैंने यहाँ पे 4 लिख ली, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? माइनस की 2 थी तो माइनस 2 लिख लिया, इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में माइनस बी की वैल्यू कितनी थी? माइनस की 2 थी, और ए की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। इसे सॉल्व करते हैं, 4 प्लस माइनस माइनस का 2, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2, प्लस माइनस माइनस तो 2 इक्वल टू 2 हो गया सॉल्व बेटा। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल हो गया। देन यहाँ प्रोडक्ट को अब अपन करते हैं वेरीफाई। तो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी? हमारे पास में 4 थी, बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस की 2 है। ओके, देन यहाँ पे c कितना है? c है हमारे पास माइनस का 8, और a की वैल्यू 1 है। तो 4 2 जा 8, देखिए माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया है। तो हमारे पास ये हमारा वेरीफाई हो गए दोनों के दोनों क्वेश्चंस, और इसके जीरोज की वैल्यू हो गई आपके पास 4 एंड माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1।
तो देखिए यहाँ पे जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात आएगी पहले हम ABC लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे A कितना है दोस्तों 4, B कितना है हमारे पास -4, C कितना है 1। ओके, चलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो इक्वल टू हम लगाएंगे 0। तो ऐसे करते हैं 4 1 जा 4, आपको क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास 4 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -4 आ जाए। तो ठीक है, करते हैं बेटा 4s² -2s +1 = 0। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, -4 हो गया। ठीक है, चलिए अब वही 2 2 के पेयर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया आपके पास 2s -1। ओके, माइनस जहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता ना दोस्तों वहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस हो। ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक मिस्टेक यहीं पर होती है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है ना तो अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो -1 = 0। तो देखिए अब यहाँ पे आपने 2s -1 और हो गया 2s -1 = 0। अब यहाँ पे हो गया 2s -1 = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2 हो गया आपके पास। एक तो आपका ये आ गया फाइंड हो गया। अगेन देखिए 2s -1 = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2। तो यहाँ पर आपके पास एक 0 1/2 आ गया, अनदर 0 1/2 हो गया। ओके, अब इसको हम कर लेते हैं वेरीफाई। इसको वेरीफाई करने का वही मेथड आप जानते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ वेरीफाई लिखे ना भूलें, यहाँ पे वेरीफाई जरूर लिखें। ठीक है, वेरीफाई लिखा अल्फा + बीटा = -b/a। चलिए अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई, प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 हो गई, माइनस बी की वैल्यू कितनी थी -4। ए की वैल्यू है हमारी 4। तो देखिए हाफ और हाफ को प्लस करेंगे तो अपन को कुछ कैल्शियम नहीं लेना, अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे। इक्वल टू देखिए 4 से 4 कट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/1 हो गई अल्फा बीटा की वैल्यू। ओके, देन आपका ये अल्फा बीटा प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो आपको पता है C/A होता है। C/A होता है तो अल्फा की वैल्यू 1/2 थी, बीटा की वैल्यू 1/2 है। इक्वल टू देखिए C हमारे पास में 1 था, A की वैल्यू हमारे पास में 4 थी, इनको मल्टीप्लाई किए तो 1/4 = 1/4। ये आपका वेरीफाई हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 1 में आपको इतने क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की।